तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन, तो आप जाकर इस वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के। चलिए शुरुआत करते हैं रैशनलाइजेशन की। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, काम आने वाला टॉपिक है। तो रैशनलाइजेशन में होता क्या है और कब यूज करते जानना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिटी, अगर हम बात करें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो वहां पर ये वाली चीज काम आती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ये जानना चाहते हो ये कैसे आया, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स को आप देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन आइडेंटिटीज या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। अगर यहां पर रूट ए माइनस रूट बी होता और यहां पर रूट ए प्लस रूट बी होता, तो यहां पर बनता क्या, रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि आगे क्या, तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। रूट ऑफ ए का मतलब हुआ ए पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर लग रही है एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी। अगर आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखना है तो लेक्चर नंबर 1 में जाकर आप देख सकते हो। a टू द पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n। यहां से बनता है ये a पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू a। 2 इंटू 1/2 इज a, तो a पावर 1 इज a, यानी कि ये चेंज हो जाता है a माइनस बी। अब इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन इसलिए बोला गया कि एक इरेशनल टर्म दूसरे इरेशनल टर्म से मिली और हमारे पास जो आया वो एक रैशनल टर्म है। कीपिंग इन माइंड ए और बी इंटीजर होंगे। बट अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और किस तरीके से इस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि आप देखिए यहां पर सवाल जैसे आपके सामने आया कि 1/√2 माइनस 1, और अगर आपको इसको रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ी तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको यहां पर ऊपर नीचे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये, दो में से एक टर्म का साइन सेम रखो और एक का साइन बदल दो। जैसे कि मैंने यहां पर √2 का साइन सेम रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन -1 को बदला +1। अब इससे होगा ये, ऊपर तो रहा 1 इंटू √2 + 1 इज √2 + 1, जबकि नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी पूरे रैशनलाइजेशन के अंदर। तो यहां पर क्या बन जाता है, √2 + 1 अपॉन 2 - 1, तो आंसर निकल के आता है √2 + 1। ठीक है, अब यहां पर और कुछ सवाल लगाकर देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3, और भी आगे टर्म्स हो सकती हैं। अगर मैंने रैशनलाइज किया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √2 - 1, नीचे मल्टीप्लाई किया √2 - 1, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वही नीचे मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखा जाए तो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, या तो न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन होता है या डिनोमिनेटर का होता है, और इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन से। अब आपका सवाल ये हो सकता है क्या दोनों भी हो सकते हैं, यस, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से होंगे, वो भी उस पर बात करेंगे हम लोग। ये बनेगा √3 - √2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया √3 - √2 से, और बगल में बैठा हुआ है √3 + √2। यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई किया √4 - √3 से, नीचे मल्टीप्लाई किया √4 - √3 से, और ऑलरेडी बैठा हुआ है √4 + √3। अब देखिए यहां पर जब सवाल था तो लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन यहां पर देखिए क्या बनता है, ये बनता है √2 का स्क्वायर 2 - 1 इज 1, ऊपर बना √2 - 1। सेम चीज नीचे यहां बनने वाली है, ये बनेगा √3 - √2 इंटू √3 + √2 बनेगा 3 - 2 1, या बनेगा √4 - √3 इंटू √4 + √3 बन जाएगा 4 - 3 विच इज 1। तो आंसर आता है कुल मिलाकर ये √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, फाइनली हमारे पास आता है √4 विच इज 2 एंड -1 इज इक्वल टू 1।
तो देख के बता नहीं सकते हो कि इसकी वैल्यू एक रैशनल नंबर है विच इज 1। आई होप इट इज क्लियर। तो इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप असाइनमेंट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस लगाइए। असाइनमेंट आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने सेंड किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जनरली रैशनलाइजेशन या तो न्यूमरेटर का होगा या डिनोमिनेटर का होगा, लेकिन क्या पॉसिबल है दोनों का हो? यस, बिल्कुल। आप देखिए जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है √3 प्लस √7 और मान लीजिए यहां लिखा हुआ है √8 माइनस √5। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो ये ऐसे हो सकता है कि √3 प्लस √7 इंटू √3 माइनस √7। तो ये तो हुआ न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे? √8 माइनस √5 में मैंने मल्टीप्लाई किया √8 प्लस √5 और ऊपर किया √8 प्लस √5। अब इसका फायदा होगा नहीं होगा ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मैं बस यहाँ पर थॉट लगा रहा हूं कि यस, आप ऊपर वाले का भी रैशनलाइजेशन कर सकते हो और नीचे वाले का भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, जब इसकी बात की तो केवल इसी का ही रैशनलाइजेशन हुआ और जब इसका करेंगे तो केवल इसी का रैशनलाइजेशन हो रहा है। तो क्या बनेगा? ये ऊपर बनेगा 3 माइनस 7, नीचे बना √3 माइनस √7, यहां बनेगा नीचे 8 माइनस 5 और ऊपर बनेगा √8 प्लस √5। तो ध्यान से देखें तो एक आंसर क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3 माइनस 7 माइनस 4, 8 माइनस 5 3, तो बन जाएगा -3/4 इंटू √8 प्लस √5 डिवाइड बाय √3 माइनस √7। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं रैशनलाइजेशन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जो जाकर ज्वाइन कीजिए और असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आपको डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल असाइनमेंट से पिक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।